तो क्वेश्चन नंबर 19 बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि एक शराबी जो है वो चल रहा है इन अ नैरो लेन, बहुत पतला रास्ता है, ठीक है। 4 स्टेप वो फॉरवर्ड लेता है, 1 2 3 4, 4 स्टेप वो फॉरवर्ड लिया और फिर क्या करता है, 2 स्टेप बैकवर्ड लेता है। दो, तो मतलब इधर आ जाता है, इधर आ जाता है, तो नेट एक स्टेप में कितना ये बढ़ रहा है, एक बार में कितना बढ़ रहा है, मतलब 4 स्टेप लिया, फिर 2 स्टेप पीछे लिया और हर एक स्टेप 1 मीटर का है। मतलब शराबी कैसे चलता है, उसको कभी देखे होगे चलते हुए रोड पे, है ना तुम लोग? तो मतलब नशे में चूर है, 4 स्टेप आगे ले रहा है, फिर 2 स्टेप पीछे ले रहा है, फिर 4 स्टेप आगे ले रहा है, फिर 2 स्टेप पीछे ले रहा है। तो रिजल्टेंट ये होगा कि अब फिर से यहां से लेगा 4 स्टेप, 1 2 3 4, है कि नहीं? फिर 2 पीछे आएगा, 1 2, फिर लेगा 1 2 3 4, समझ में आ रहा है? फिर 2 पीछे लेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि वो 15 मीटर कितने देर में पहुंच पाएगा, 15 मीटर कितने देर में पहुंच पाएगा, तो तुम सोचो। चलो 15 मीटर कितने देर में पहुंच पाएगा, हर एक स्टेप 1 मीटर का है, मैंने क्वेश्चन समझाया, अब तुम बताओ कितने देर में पहुंच पाएगा। अगर जो एक स्टेप लेने में कितना समय लेता है वो, 1 सेकेंड। 1 मीटर लेंथ है और 1 मीटर, हाँ सॉल्व करो। 1 मीटर आगे लेता है, उस तरह से 4 स्टेप लेता है, और फिर पीछे लेता है 1 1 मीटर का 2 स्टेप, फिर आगे लेता है 4 स्टेप। क्वेश्चन समझ रहे हो ना? फिर पीछे लेता है 2 स्टेप, सॉरी, तो आगे जा रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से वो कंटिन्यू करता जा रहा है। तो कितना देर में वो पहुंच जाएगा 15 मीटर के दूरी पे, कितना स्टेप लेना पड़ेगा, इसके लिए क्या सोचना पड़ेगा कि कितना स्टेप लेने के बाद वो 15 मिनट पे पहुंचेगा। एक स्टेप मतलब 1 सेकेंड, तो कितना स्टेप लेगा तो वो 15 मीटर की दूरी पे पहुंच पाएगा। बत, हाँ बताओ, बताओ 6 स्टेप, हर एक 6 स्टेप में कितना बढ़ रहा है बताओ। देखो ये एक साइकिल है, एक साइकिल में कितना बढ़ा, एक साइकिल में कितना बढ़ा, सॉरी ये वाला है, ये वाला एक साइकिल है, इसमें कितना नेट बढ़ रहा है, 2 आगे बढ़ रहा है ना? मतलब यहां से क्या हो गया, यहां से 2, फिर क्या हो गया, ये वाला 4, ये वाला जो है नेट 2 पे आया है ना, और फिर ये जो आगे है वो कितना है, 4, फिर 6, है ना, फिर 8, फिर 10, ऐसे है ना? तो बताओ कितना स्टेप लेगा, कितना साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा उसको। एक साइकिल में कितना पड़ रहा है, 2, तो 2 में 4, 3 में 6, 4 में 8, 5 में 10, 6 में 12, 12 मीटर आगे पहुंचा है। और 6 में जब 12 मीटर आगे पहुंचा होगा, देखो यहाँ पे 3 में कितना पहुंचा है बताओ, ये 3 साइकिल है ना यहाँ पे, ये 3 में कितना आगे पहुंचा है बताओ, 6 मीटर। ये वाला दूरी यहां से लेके यहां तक 6 मीटर है। लेकिन अगर जो क्वेश्चन रहता कि बताओ कि ये 7 मीटर कितने देर में पहुंच पाएगा, 7 मीटर कितने देर में पहुंच पाएगा, तो 7 मीटर तो यही वाला स्टेप में पहुंच गया था ना, 6 में यहाँ पे पहुंच गया था, फिर 7 पे गया, ये 7 पे गया, फिर 8 पे गया, फिर यहां से क्या आया, 7 पे आया, फिर 6 पे आया ना। तो 7 मीटर का क्वेश्चन होता तो आंसर इतना में ही कंप्लीट हो जाता ना, इतना ही स्टेप में ना। तो उस तरह से देखना है, 15 मीटर वाला भी उस तरह से चेक करना है कि, हाँ तो देखो कितना स्टेप लिया यहाँ पे, यहाँ 6 हो गया, फिर 8 हो गया, मतलब 2 आगे है ना, 2 आगे है, इसलिए हम लोग देखेंगे कि जो आ रहा है, जैसे 7 7 का क्वेश्चन रहता तो हम इसमें देखते 6 के बाद 2 और आगे गया है, एक्चुअली में नेट 6 पे पहुंचा है इस साइकिल को कंप्लीट होने पे, लेकिन उसका एक्सट्रीम पॉइंट कितना रहा है, 8। तो जिससे हो गया 2 4 6 8 10 12, 12 का एक्सट्रीम कितना हो गया, 14, 12 का एक्सट्रीम हो गया 14। मान लो कि 12वां साइकिल कंप्लीट, मान लो कि ये हो रहा है, 12वां साइकिल मान लो कि ये कंप्लीट हो रहा है, वापस आया है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो 12वां साइकिल कंप्लीट, सॉरी 12वां बोल रहा हूँ मैं, 6 6 सिक्स
सिक्स वाला कंप्लीट हुआ है, सिक्स वाला मान लो कि अभी कंप्लीट हुआ है, तो ये कहाँ पे है, सिक्स वाला यानी कि ये 12 है और ये 14 है कि नहीं। अब इसके बाद कितना लेना पड़ेगा स्टेप, 1 2 3, 15 पे पहुंच जाएगा ना। तो ये 12 साइकिल पूरा होने के बाद, 12 साइकिल पूरा होने में एक साइकिल में कितना मीटर चलता है, कितना स्टेप चलता है, 6। तो 12 साइकिल में कितना स्टेप चलेगा, सॉरी 6 साइकिल, सॉरी ये 6 साइकिल में 12 मीटर पे पहुंचा है ना, 6 साइकिल में 12 मीटर पहुंचा है। तो बताओ 6 साइकिल में अगर जो 12 मीटर पहुंचा है तो 6 इंटू 6 कितना स्टेप लिया है, 36। 36 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 39 सेकेंड आंसर हो जाएगा। सर लेकिन वैसा ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं है तो उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं सर, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, मतलब बाकी लोग फिर 3 सेकंड्स का आंसर दे रहे हैं। Reach his location at a distance of 15 मीटर इज। तो मतलब ये तो सही है, हम लोग का सॉल्यूशन सही है। ये 14 पे आया था फिर वापस गया है ना, 12 पे गया है, तो 14 15 सही तो है, सही तो है, हम लोग का आंसर सही है। ऑप्शन जो है ये कहाँ का है क्वेश्चन, सर एक्चुअली मुझे वो सर ने हाँ तो सर ने दिया था तो उनसे पूछना उसमें 39 सेकंड क्यों नहीं है ऑप्शन में। अच्छा, drunk card walking in a narrow lane takes 4 steps forward and 2 steps backward, followed again by 4 steps forward and 2 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. The time taken by him to reach the location। तो सही है, हम लोग का 39 सेकेंड जो है ना वो सही है। और 43 वाला जो लिया है ना, 43 वाला जो लिया है, तो इसका मतलब 15 मीटर से वो वाला पूरा साइकिल को ही, मतलब वो आगे जो गया ना उसको काउंट कर लिया वो। तो ऐसा थोड़े होता है, कुछ भी थोड़े करेंगे, हमको तो 15 मीटर पे ही पहुंचाना था। तो राइट आंसर इज 39 सेकेंड। ओके, एक और क्वेश्चन था, बॉय रीचेस द एयरपोर्ट एंड फाइंड्स दैट द एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग, ही वॉक्स अप द स्टेशनरी एस्केलेटर in time t1. If he remains stationary on a moving escalator, then the escalator takes up in t2 time। क्या हम पढ़े, अच्छा स्टेशनरी वाला में t1 लिया, और जब वो चलता है एस्केलेटर तो t2 लगता है। द टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। अच्छा, तो मान लो कि ये दूरी है, जैसे मान लो कि यहां से यहां तक जाना है एयरपोर्ट पे, ठीक है, या तुम ऐसा समझ लो कि यहां से यहां तक चढ़ना है, ठीक है, इस हाइट पे चढ़ना है। क्वेश्चन ये है, तो ये जो ऑटोमेटिक जो एस्केलेटर होता है जिसपे हम लोग आराम से बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं वहां ऊपर में, है ना। तो क्या है कि जब ये खराब था, बच्चा जब पहुंचा वहां तो ये खराब था, तो उसको चलना पड़ा खुद से, इस पे चलना पड़ा खुद से। तो इसको टाइम यहाँ पहुंचने में लगा t1, और जब सिर्फ और सिर्फ एस्केलेटर चल रहा था, है ना, बोल रहा है कि अगर जो ये चल रहा होता और उसपे से बच्चा खड़ा हो जाता तो वो पहुंच जाता यहाँ पे कितना समय में, t2 समय में। फिर कह रहा है कि जब एस्केलेटर के साथ साथ बच्चा भी मूव कर रहा है, मतलब ये मान लो कि वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ बॉय हो गया, तो ये क्या है कि इसमें वेलोसिटी ऑफ बॉय भी है और इसमें वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर भी है। समझ में आ रहा है, तब ये टाइम कितना लगाएगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया। पहला सिचुएशन सिर्फ बच्चा चला t1 समय में, सिर्फ एस्केलेटर चला तो t2 समय में पहुंचा ऊपर, और जब दोनों चलेंगे, मतलब एस्केलेटर भी चल रहा है उस पर, बच्चा भी अपना वही स्पीड से चल रहा है जिस स्पीड से यहाँ पे चल चुका है, तब बताना है कि टाइम क्या लगेगा। तो t1 t2 के फॉर्म में इसको बताना है। तो ये बताओ कि डिस्टेंस जो है सभी में, तो डिस्टेंस इक्वल चला ना, डिस्टेंस तो सभी में इक्वल चला। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, डिस्टेंस सभी में इक्वल चला, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर जब दोनों मिल जाते हैं, मिल के काम करते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी बाय टी। तो टी निकालना है,
यही है ना, यही है ना। तो क्या करो कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा बताओ। वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी इंटू 1/t1 प्लस 1/t2 मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ सर। ये मिलेगा। अब थर्ड वाले से तुम क्या करो, कंपेयर करो। थर्ड वाले से कंपेयर करो या क्या करो, ये वाला जो आया है, फोर्थ वाला जो आया है ना, उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो इससे, 4/3 करो। ये क्या है, ये फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू दिस, तो इससे मिला जो वो हो गया 4। ओके, तो अभी बताओ कि दोनों को डिवाइड कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का सेम ही टर्म है तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा। डिवाइड करोगे तो 4/3 करोगे तो होगा कि नहीं होगा? तो 1 इज इक्वल टू, और इधर डी और डी कट जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 1/t1 प्लस 1/t2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/t। तो यहां से बताओ 1/t को उस तरफ लेके जाओ तो क्या मिलेगा, 1/t को उस तरफ लेके जाओ, रेसिप्रोकल कर दो, तो यहां से t का वैल्यू क्या आएगा बताओ। t का वैल्यू आएगा t1 t2 बाई t1 प्लस t2, है कि नहीं? तो ये पिछले क्लास का हो गया ना। सर अभी जो मैंने क्वेश्चन सेट किया है ना, मतलब इसके बाद का, उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि मुझे सब समझ जाए सॉल्व कैसे करना है, और मैंने सब ड्रॉ भी कर दिया और इक्वेशन भी बना दिया, पर अभी भी आंसर मैंने गलत लिया है। ठीक है, देखते हैं इसको, मतलब यहाँ पे डिस्कस करते हुए सब कुछ देख लेंगे, ठीक है, बारी बारी से। ये वाला क्वेश्चन जो है, अ स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ बस, ये क्वेश्चन अंजलि ने पूछा है ना। हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल पूछा मैंने गलत। As soon the bus begins to starts moving away from a student, okay, with an acceleration of 1 meter per second square, the student starts running towards the bus with a uniform velocity u, assuming the motion to be along a straight road, the minimum value of u so that the student is able to catch the bus is। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं बताया हूं, है ना। मतलब ये बस है, ये बस है, और ये क्या है, साइकिल है ना, उसके पास क्या है, जो भी है, बच्चा है या साइकिल है, कुछ भी, ये यू स्पीड से चलता है। शुरू में ये दूरी कितना रहता है बताओ, 50 मीटर। कितना दूरी रहता है 50 मीटर। और कितना एक्सेलरेशन से ये स्टार्ट करता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यू 0 है। बोल रहा है कि मिनिमम स्पीड यू क्या होना चाहिए, ताकि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक बस है जो कि स्टार्ट करता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और एक साइकिल स्टार्ट करता है 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। तो शुरुआत में तो इसका स्पीड 0 है। जब इन दोनों के बीच में गैप तब तक बढ़ता रहेगा जब तक, सॉरी अभी घटता रहेगा, शुरुआत में घटता रहेगा दोनों के बीच में गैप। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? क्यों घटता रहेगा? क्योंकि इसका स्पीड शुरू में क्या है, इसका स्पीड शुरू में क्या है, ज्यादा है इससे, है ना, तो घटता रहेगा। लेकिन जब इसका स्पीड इसके बराबर हो जाएगा, जब इसका स्पीड इसके बराबर हो जाएगा, उस समय तक ही दूरी घटता रहा दोनों के बीच में, लेकिन उसके बाद क्या होगा, दूरी बढ़ने लगेगा। तो इसका इतना स्पीड ज्यादा रहे कि जब तक इसका स्पीड इसके बराबर हो तब तक ये इसको पकड़ ले, जब तक इसका, ठीक है, जब तक इसका स्पीड बराबर हो तब तक क्या कर ले, इसको पकड़ ले कम से कम। समझ में आ रहा है? तो क्या करोगे, अच्छा ये बताओ कि इसका स्पीड अगर जो जितना मिनिमम पूछ रहा है उससे ज्यादा रहा तो क्या होगा, ये एक बार इसको कैच तो कर ही लेगा, लेकिन ये आगे बढ़ जाएगा। तब तक इसका स्पीड फिर से ज्यादा होगा, तब फिर इसको फिर एक बार फिर से क्या करेगा। बस स्लो है, बाइक वाला जो है पीछे से आया, स्मार्ट बन रहा है बाइक वाला, उसको क्या कर दिया, उसका पीछा कर लिया। लेकिन बस जो था धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ा रहा था, उस प्रोसेस में था। जब उसका स्पीड बढ़ने लगा तो फिर से एक बार बाइक को पीछे कर देगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज याद रखना। तो अब हमें इसका मतलब दो टाइम रहेगा, अगर जो
अगर जो वो वाला मिनिमम से ज्यादा रहा, अगर जो ऐसा हुआ कि ये पहले एक बार इसको ओवरटेक किया, फिर उसके बाद फिर बस इसको ओवरटेक किया, तो इसमें आंसर में 2 समय आएगा, है कि नहीं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लगा देंगे कि मिनिमम हमारा क्या होना चाहिए, कि मिनिमम हमारा ये होना चाहिए कि मान लो कि टी टाइम के बाद, अभी का सिचुएशन के टी टाइम के बाद ऐसे कहानी जैसा बनाओ, और देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कहानी जैसा ही बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जैसा जैसा कहानी है वैसा वैसा मैथमेटिक्स लिखते जा रहे हैं, है कि नहीं। Yes. तो ठीक है, टी टाइम में मान लो कि बस पकड़ लेगा, तो टी टाइम में बस भी तो आगे बढ़ चुका होगा अपने जगह से, जहां पे था वहां से टी टाइम में बढ़ तो चुका होगा ना, कितना बढ़ चुका होगा, हाफ ए टी स्क्वायर। Half 80 square. हाँ, तो हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि सिर्फ टी स्क्वायर, हाफ टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2, ये कितना चलेगा टी टाइम में, यू इंटू टी, यू इंटू टी, यानी कि यू टी शुड बी इक्वल टू क्या, 50 मीटर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर बाई 2। समझ में आ रहा है। हाँ सर। ये मैंने कहानी में ये कर लिया कि भाई ऐसा होगा तभी तो ये बस को पकड़ेगा। अब यहाँ से हमें क्या ध्यान में रखना है, ये यहाँ से जो टाइम का वैल्यू आएगा ना, यहाँ से जो टाइम का वैल्यू आएगा ना, वो 2 वैल्यू अगर जो आ रहा है तो उसको हमें क्या कर लेना है, उसको हमें एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है ना। कैसे, देखो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो टी स्क्वायर माइनस 2ut हो जाएगा, माइनस 50 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं प्लस 50 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या 100 हो जाएगा, 100। देखो सोचो इस तरह से हो जाएगा, ये 2 को उधर लेके गए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, यूटी को इधर लेके आए, तो हो गया ना। हाँ सर, मेरा सेम टू सेम ऐसा ही बना है, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन। प्लस 100 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर टी का वैल्यू क्या लिखेंगे, इसमें माइनस बी क्या है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू माइनस 2u है, और सी का वैल्यू 100 है कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2u प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4u स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4ac। 100 हाँ, बाई 2, ऐसा होगा ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि इसका एक ही वैल्यू, टाइम का वैल्यू एक ही है ना, टाइम का एक ही वैल्यू आए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए। देखो टाइम का एक ही वैल्यू आए, इसका मतलब एक ही बार वो क्या करता है, ओवरटेक, जस्ट वो पहुंचता है लेकिन ओवरटेक नहीं कर पाता है। उस टाइम पे क्या किया, दोनों का डिस्टेंस बराबर हो गया, एक टाइम में दोनों का डिस्टेंस बराबर हो गया, मतलब साइकिल यहाँ पहुंचा, है ना, और उसके बाद फिर यही आगे लीड लेना चालू कर दिया। तो टाइम का एक ही वैल्यू आना चाहिए, तो उसके लिए ये वाला जो पार्ट है प्लस माइनस, जैसे मान लो कि आ गया 2u प्लस माइनस 5, तो क्या हो गया, 2 टाइम आ जाएगा ना, 2u बाई 2 प्लस 5 बाई 2, और एक 2u बाई 2 माइनस 5 बाई 2, ऐसा आ जाएगा ना। तो 2 टाइम आ जाएगा ना, तो 2 टाइम का मतलब क्या हुआ, एक बार साइकिल ने ओवरटेक किया और दूसरे बार बस ने ओवरटेक किया वाला हो जाएगा। तो हमें कौन सा कंडीशन लगाना है, ये वाला 0 हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो फिर यहाँ से हमारा वो सिचुएशन आ जाएगा, और फिर इसको आंसर को वेरीफाई कर लोगे तो उसके बाद और मजा आ जाएगा, है ना। फॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, फॉर वन टाइम मीटिंग क्या हो जाए, होना चाहिए 4u स्क्वायर माइनस 400 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से देखो u स्क्वायर शुड बी कितना, u स्क्वायर कितना होना चाहिए, u स्क्वायर शुड बी 100, है ना, u शुड बी 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस माइनस में से प्लस वाला लेंगे, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होना चाहिए, एग्जैक्टली 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड रहेगा, तब जाके क्या करेगा, एक बार उसको जैसे ही जाएगा टच कर, तुम चेक करो 10 मीटर पर सेकेंड से कितना देर में होगा, सब जगह 10 मीटर पुट करके देखो, सब जगह 10 मीटर पर सेकेंड पुट करके देखो, तो पता चलेगा उससे तुम्हें। वेरीफाई करो, आंसर को वेरीफाई करो। क्या हुआ, हाँ, दरवाजा कौन खोल रहा है, क्या हो गया, ये जो बोल रहे हैं आप 10 मीटर पर सेकंड में, तो फिर वो इसमें मतलब इसमें डालना है कि यूटी इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ कि अभी इसमें क्या करता है ना, चेक मतलब वेरीफाई करने के लिए बोल रहा हूँ। पहले ये सॉल्यूशन समझ में आया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ये समझ में आया कि हमें टाइम का एक ही वैल्यू चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
टाइम का दो वैल्यू होगा तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, फिर इसका मतलब है कि वो वेलोसिटी जो होगा ना, वो जो वेलोसिटी होगा ना, वो इतना ज्यादा है कि ओवरटेक एक बार तो करेगा ही, आगे भी बढ़ जाएगा बस का। लेकिन हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसमें क्या हो कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए, पूछा है क्या, मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए ताकि बस को वो पकड़ ले। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए हमें क्या सोचना है, हमें सोचना है कि साइकिल कम से कम इतना स्पीड से रहेगी, यहाँ पे जब पहुंचे, जैसे ही बस के पास पहुंचे तब तक इसका स्पीड उसके बराबर हो जाए भी तो काम चलेगा, है ना। मतलब ये बस का स्पीड अभी अभी क्या हुआ होगा, इस कुछ क्वेश्चन के सिचुएशन में, इस क्वेश्चन के सिचुएशन में ये हुआ होगा, ये बस का स्पीड और ये साइकिल का स्पीड यहाँ पे जाके एक ही बराबर हो गया होगा। उसके बाद फिर ये लीड किया होगा, बस जो है आगे बढ़ गया होगा। तो इसका मतलब टाइम का दो वैल्यू हमारा रियल वैल्यू नहीं आना चाहिए, समझ में आ रहा है। हाँ सर। ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए। हाँ वो सर मुझे पूछना था कि हम ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हैं क्या, ut plus 50 is equal to t square by 2 टी प्लस by 2 ut plus 50 is equal to t माइनस square by 50 होगा ना, यूटी माइनस 50 होगा ना। 2। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मतलब स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं कि ut plus 50 is equal to t square by 2 ऐसा। यूटी प्लस 50, यूटी प्लस 50 क्यों, ये वाला डिस्टेंस में तुम फिर ये वाला डिस्टेंस ऐड क्यों कर रहे हो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस को ऐड करोगे तो ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, तुम सोच के बताओ। सर देखिए ना, मतलब तो वो देखिए ना, आप देखिए ना, आप देखिए, आपको जो दिखा रहा हूँ वो पहले सोचिए, दिमाग जो है मेरे साथ साथ चलाइए पहले। अपना दिमाग में खाली जो भरे हुए हैं वही दिमाग चलाइएगा तो सीखने में देरी होगा। ये बताइए कि ये वाला दूरी किसके बराबर है, ये वाला और ये वाला मिला देने के बराबर है या तुम जो कह रही हो उस हिसाब से है। ये दूरी किसके बराबर है, ये दूरी क्या है, ये दूरी क्या है, साइकिल को जो चलना पड़ा है, साइकिल को सबसे ज्यादा इसमें किसको चलना पड़ा, साइकिल को चलना पड़ा ना यहां तक, वो दूरी कितना है, यूटी के बराबर है। अच्छा, हाँ अभी समझ आ गया, अब क्लियर हो गया। हाँ, तो फिर क्या किया कि ठीक है, अगर जो मान लो कि यहाँ पे मिला है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन में सिचुएशन, उस सिचुएशन को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, फिर कहा कि ठीक है मैं इक्वेशन बनाता हूँ। अगर जो ऐसा हुआ होगा, ऐसा अगर हुआ होगा कि ये जब यहाँ चला होगा, टी टाइम के बाद साइकिल यहाँ आया होगा और बस को पकड़ लिया होगा, तो इसका मतलब यूटी और ये वाला को मिला दे, यूटी इज इक्वल टू इतना होना चाहिए। अगर जो नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं पकड़ा है। तो फिर वहां से हम फिर आगे के लिए हम क्या समझे कि हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर जो ये जा रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड आंसर आया है ना हमारा, मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा होता तो क्या होता कि यहाँ पे पहुंचता 20 मीटर पर सेकंड रहता, इसका स्पीड बस का स्पीड 20 से कम होता, तो अभी क्या होता, साइकिल फिर आगे बढ़ जाता, फिर बस का जब स्पीड इसके बराबर तो फिर से एक बार मिलता। तो हमारा जो इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तो देखो यहाँ पे इसके अंदर कुछ वैल्यू, यू का वैल्यू अगर जो 20 रहेगा, देखो यू का वैल्यू 20 रखो इसमें, तो कितना हो जाएगा, यू का वैल्यू 20 रखो, 20 का स्क्वायर कितना 400, है ना, 400 इंटू 4, 1600 माइनस 400 कितना हो गया 1200। और इधर कितना है, इधर कितना है 2 इंटू, क्योंकि हमें रखना है कितना, यू का वैल्यू कितना रखना है 20, तो 2 इंटू 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1200, 1200 का वैल्यू जो है 80 से कम ही है ना, मतलब ऐसा आता 20 मीटर पर सेकंड, 80 प्लस माइनस 1200, है ना, यानी कि 20 रूट 3, यानी कि 20 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर जो आता हमारा क्या आता, एक आता 40 प्लस √3/2, सॉरी 40 प्लस 10 √3 और एक आता 40 माइनस 10 √3 सेकेंड। तो दो दो आंसर आता। तो ये छोटा वाला टाइम है, ये बड़ा वाला टाइम है, छोटा वाला टाइम यहाँ वाला होता और बड़ा वाला टाइम यहाँ वाला होता। तो हमने क्या लगा दिया कि क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, अगर जो इस साइकिल का स्पीड कुछ भी रहेगा, मतलब मैक्सिमम रहे, मतलब कुछ भी बड़ा वैल्यू रहेगा, तो ये तो सिंपल सा बात है कि बस को पकड़ लेगा। हो सकता है कि बस का जो एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो सफिशिएंट नहीं है इतना कि इतना तेज से स्पीड बढ़ा सके कि इस ये जो पीछे से इसको अटैक करने आ रहा है उससे ज्यादा उसका स्पीड हो जाए, समझे। लेकिन मिनिमम क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है, मिनिमम क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो मिनिमम ये होना चाहिए कि ऐसा हो जाए कि ठीक है,
मिनिमम यहाँ से कंडीशन लगाए तब देखो कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड ही क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे मिनिमम का कंडीशन लगाए, समझे, कि ये वाला पार्ट अगर जो जीरो हो जाए, ये वाला पार्ट अगर जो जीरो रहता, ये वाला पार्ट जीरो रहता, ये जीरो रहता, तो सिर्फ 40 ही आता ना। एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ समझ रहे हो? हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये किसका क्वेश्चन है? मैन ड्रॉप्स अ बॉल डाउन साइड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 400 meters. At same time, another ball is thrown upside with a velocity 50 meter per second from the surface of the tower. Then they will meet at what height from the surface of the tower? तो ये क्वेश्चन भी बन चुका है, रिलेटिव वाला लगा दो। ये किसका है? कृष्णा का है। सर लगाया मैंने पर मेरा आंसर आ नहीं रहा। नीचे से फेंका गया कितना से? 50 से ना? 50 मीटर पर सेकंड है या किलोमीटर पर आवर है? मीटर मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड से नीचे से फेंका है और ड्रॉप किया गया है एक को ड्रॉप किया गया है। बिल्डिंग का हाइट कितना है? 400 मीटर ना? 400 मीटर। तो कहाँ पे? हाँ तो जो तुम्हारा आंसर आया है, तुम्हारा जो आंसर आया है उसमें चेक करो, तुम ऊपर से तो नहीं ले लिया ना, नीचे से पूछ रहा है। नहीं सर मैंने नीचे से लिया। चलो रिलेटिव इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है? 0 है ना। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कितना चलना है? डिस्टेंस कितना चलना है? डिस्टेंस चलना है 400। तो टाइम मिल जाएगा, वी बी ए इंटू टी इज इक्वल टू 400 होना चाहिए। तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से? बताओ, 8 सेकेंड ना। 8 सेकेंड में ये चीज हो जाएगा। अब 8 सेकेंड तुम्हारा ये हो गया कि जहां पे भी ए और बी मिलेंगे, ए और बी जहां भी मिलेंगे वो क्या होंगे? ए और बी जहां भी मिलेंगे वो वाला टाइम वहां पे क्या हो रहा होगा? 8 सेकेंड। यानी कि ए 8 सेकेंड के लिए चल चुका है। यानी कि ऊपर से नीचे का हाइट क्या है? हाफ इंटू 10 इंटू 8 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया? 64 इंटू 5 कितना हो जाता है? 320। इतना ही होता है ना। तो 320 मीटर ऊपर से, 320 मीटर ऊपर से है ये वाला पॉइंट। अगर जो 320 ये वाला है, टोटल 400 है, तो नीचे से ग्राउंड से कितना है? 400 माइनस 320 विच इज इक्वल टू 80 मीटर। यही आंसर होगा। मैं रिलेटिव लगाया ही नहीं, मैं सीधा मतलब मैंने बी को ले लिया। बी का मैंने 50 मीटर से फेंका है, उसका मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। हाँ तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। ऊपर वाला ये जो है ना, यहाँ से और यहाँ से ये 50 से चल रहा है, बिना रिलेटिव का कैसे बनाएंगे? तो ये 400 है। तो तुम क्या करोगे इसके लिए? इसके लिए मान लो कि दोनों मिले हैं यहाँ पे, दोनों मिले हैं यहाँ पे। ये चला है D1 और ये चला है D2, और D1 प्लस D2 इज क्या है? D1 प्लस D2 इज 400। तो क्या लिखोगे? हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल प्लस टी स्क्वायर प्लस हाफ मतलब यू टी 50 टी माइनस हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। समझे? समझे या नहीं समझे? तो यहां से फिर क्या आ जाएगा? 5 टी स्क्वायर इसमें से आएगा प्लस 50 टी माइनस 5 टी इज इक्वल टू 400। ये कट जाएगा, 5 टी स्क्वायर कट जाएगा ना। तो फिर से टाइम का वैल्यू क्या आएगा? 8 सेकेंड आएगा। अब टाइम का वैल्यू पुट करो, D2 निकाल लो। D2 निकालना है मतलब ये वाला में टी का वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। 8 पुट करोगे इसमें तो 50 गुना 8 आएगा, माइनस हाफ गुना 10 इंटू 8 का स्क्वायर, यानी कि 400 माइनस फिर से वही 320 ही आया ना, 80 ही हुआ ना। ठीक है। ये क्या हुआ? दो जगह से की हो लॉगिन क्या? क्या सर? कृष्णा, अच्छा एक से। तो सर एक्चुअली पहले मैंने फोन से किया था, अभी टैप से किया। अच्छा तो
ये समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। और क्या क्वेश्चंस हैं तुम्हारे? पैरासूट Parachutist after bailing out falls 50 meter without friction. When parachute opens, it deaccelerates at 2 meter per second square. He reaches the ground with a speed of 3 meter per second. At what height did he bail out? चलो, क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो कि एयरप्लेन जो है उस पर से कोई पैराशूट जो है ना इस तरह से खोल के आना चाहता है, लेकिन पहले क्या किया, जैसे ही प्लेन पर से जंप किया ना तो पहला 50 मीटर ना फ्री फॉल किया। पहला 50 मीटर क्या किया, बिना फ्रिक्शन का। मतलब पैराशूट में क्या होता है, एयर का फ्रिक्शन होता है, उसके वजह से ही काम होता है ना। तो मतलब बिना फ्रिक्शन का मतलब पैराशूट ओपन नहीं किया। कितना देर के लिए, 50 मीटर दूरी जब तक चला तब तक वो नहीं किया। उसके बाद फिर जो किया, यहां से वो ओपन किया तो एक्सेलेरेशन कितना है बताओ। इस लेवल पे वो ओपन किया अपना पैराशूट तो डी एक्सेलेरेशन कितना उसको मिला, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी एक्सेलेरेशन मिला है ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इसका नीचे आ रहा है लेकिन एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है, डी एक्सेलेरेट कर रहा है। इसी वजह से क्या होगा, उसका स्पीड घटेगा। पहले अपना स्पीड बढ़ाया, स्पीड अगर जो नहीं बढ़ाता यहीं पे पैराशूट ओपन कर लेता तो फिर नीचे गिर जाता, वो ठीक से काम नहीं करता। लेकिन क्योंकि तेजी से आ रहा था, अचानक पैराशूट यहाँ पे जब स्पीड बढ़ गया यहाँ पे, तब फिर वो क्या किया कि अपना पैराशूट ओपन किया। उसके बाद उस एयर के फ्लो के कारण वो पैराशूट जो है, वो जो छतरी निकला, वो उसमें हवा के वजह से, फ्रिक्शन के वजह से फिर काम करने लगा। और उस हिसाब से क्या होता है, फ्रिक्शन हमेशा जो होता है ना, जिधर जा रहा है ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट लगता है एयर फ्रिक्शन, ठीक है। एयर फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट में लगता है जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो अपोजिट में लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी वजह से एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आया। यहाँ पे पहुंचा है वो कितना स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड। जब ग्राउंड पे पहुंचा तो उसका स्पीड क्या था, 3 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि ये वाला हाइट क्या है, कितना हाइट से ये बेल आउट किया, मतलब कितना हाइट से ये जंप मारा है, ये हाइट निकालना है। तो ये 50 तो हमें पता ही है, ये वाला अगर जो हम निकाल लेंगे तो ऐड कर देंगे उसमें आंसर में। तो ये वाला कैसे निकालेंगे बताओ, कोई आइडिया? बिल्कुल, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है स्पीड जो हो जाएगा 2gh के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू 50, ठीक है। तो 10 हो जाएगा। हाँ तो ये वाला हो गया कितना, 10 नहीं होगा, 100 वो रूट 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। इतना मीटर पर सेकेंड होगा ना, इतना मीटर पर सेकेंड होगा। उसके बाद फिर ये वाला निकाल लो। यहाँ से यहाँ तक क्या निकालना है, एक्चुअली में तुम्हें यहाँ से एक्सेलेरेशन वगैरह सब पता है। ये वाला x है, मान लो कि ये वाला क्या है x, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला का हेल्प लेना है, जो कि यहाँ पे वी स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना है 1000, यू स्क्वायर 1000, क्योंकि यू का वैल्यू ये है, यू का वैल्यू ये है तो 1000 हो गया। माइनस 2 इंटू एक्सेलेरेशन कितना है 2 इंटू एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट निगेटिव एक्चुअली में है इसमें, सॉरी पॉजिटिव। एक्सेलेरेशन मतलब दो जो है निगेटिव है ना, और एक्स नीचे के तरफ, तो यहाँ से बताओ एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 1000 इज इक्वल टू माइनस 4x। तो ये क्या हो जाएगा 991। कुछ गलत हो गया है क्या, 991। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 991 बाई 4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल हाइट 9.8 लेने पे देखो तो उस तरह से आंसर आ रहा है क्या, 9.8 लो तो कितना होता है, 9.8 लेंगे तो ये वाला कितना आएगा बताओ। यहाँ पे g का वैल्यू 9.8 लेंगे तो कितना आएगा, 50 गुना 100 गुना 9.8, 980 होगा। रूट 980 का यहाँ पे 980 रखने पे क्या होता है देखो तो, 980 रखने पे शायद अच्छा से आएगा, है ना। 980 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 31 ही आ रहा है फिर भी, अभी भी
31 मतलब टोटल जो बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो? 9 मतलब माइनस 31 का स्क्वायर हो जाएगा। 31 का स्क्वायर हो जा रहा है ना, हाँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? स्क्वायर नहीं हमको चाहिए, हमें चाहिए क्या? अच्छा, कोई फायदा नहीं हुआ क्या इसको करने से? 971 होने से कोई फायदा नहीं है, तो वैसा ही रहने दो। कितना आया था x? x कितना आया था? 991 बाई 4। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने पे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और इसमें हम v का वैल्यू क्या डाले थे? v का वैल्यू डाले 3, u का वैल्यू डाले √1000 और a का वैल्यू डाले -2, और s के जगह पे क्या है? s है ना, तो x इज इक्वल टू 991/4, तो आंसर इज 50 प्लस 991/4। तो ऑप्शन भी है क्या इसका? हाँ सर कुछ मिल रहा है इसका? कौन सा ऑप्शन मिला? कोई ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है। मिल रहा है? ये ऑप्शन ए मिल गया? कैसे? मिल मतलब सर एकदम मिला नहीं। अच्छा इसका 297 आ रहा है अपना इससे। चलो ठीक है, वो 9.8 लेके शायद उतना लगभग किया होगा। फिर क्या है? अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ 80 मीटर हाइट टावर इफ आफ्टर 2 सेकेंड, ये तो हो गया है ना? नहीं नहीं सर अच्छा, a ball is dropped from a top of 80-meter high tower. If after 2 seconds of fall, the gravity disappears, then time taken to reach ground since the gravity disappeared is. तो ये भी सिंपल है। क्वेश्चन जैसे जैसे है, कहानी को समझो, उस कहानी के अनुसार मैप बनाते रहो। क्वेश्चन को जैसे ही बोर्ड पे या कॉपी पे बनाते हो तो फिर सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, और क्या हम कर सकते हैं ताकि उससे हमारा आंसर निकल जाए। तो एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया और वो कितने सेकंड के लिए गिरा? वो बोल रहा है कि 5 सेकंड में नीचे आता है ना यहाँ तक। यस सर नहीं, 80 मीटर, 80 मीटर, 80 मीटर 80 मीटर हाई टावर है। ये 80 मीटर का हाई टावर है, और ये क्या करता है? 2 सेकंड चलता है, 2 सेकंड के बाद t इज इक्वल टू 0 पे ड्रॉप, है ना, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ग्रेविटी ग्रेविटी सीज्ड, है ना, ग्रेविटी खत्म। यानी कि यहाँ पे जो स्पीड अचीव कर लिया था, वो स्पीड कितना है? 2 सेकंड में कितना स्पीड अचीव करेगा? 20 मीटर। अब ये जो है इस पूरे के पूरे जर्नी में यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, बी से सी तक पूरा जर्नी 20 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से होगा, क्योंकि ग्रेविटी है ही नहीं। समझ में आ रहा है बात? तो 80 मीटर का है, तो अब बताओ 2 सेकंड में ये कितना नीचे आया है? ये वाला कितना नीचे है बताओ? ये 2 सेकंड में कितना आया? हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, कितना मीटर आया? 20 मीटर। तो बाकी ये बचा हुआ कितना है? ये वाला दूरी कितना बचा हुआ है? 60 मीटर। तो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितना देर में यहाँ से आएगा? 20 इंटू टी इज इक्वल टू 60, टी इज इक्वल टू तो 3 सेकंड। यही करना था। बताओ, बहुत मुश्किल था क्या? नहीं सर ये सॉल्व कर लिया था सर मैंने। कॉन्फिडेंट रहोगे तो सोल्व कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। नहीं सर आपके जितने क्वेश्चंस करवाए ना वो कल पहली बार मुझे कॉन्फिडेंट लगा। मतलब कृष्ण ने जो भी क्वेश्चन सेंड किए थे वो मैंने सभी सॉल्व किए। चलो बढ़िया है, ऐसे ही फील करते रहो पॉजिटिव, तो बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन बनाते रहोगे, पॉजिटिव फीलिंग आता रहेगा। नेक्स्ट ये वाला हो गया ना? कृष्णा समझ गई? यस सर A stone dropped from a certain height can reach the ground in 5 seconds. If the stone is stopped after 3 seconds of its fall and then allowed to fall again, the time taken by the stone to reach the ground for the remaining distance is. तो ये एक क्वेश्चन है जिसका कहानी ये है कि एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है तो वो ग्राउंड पे कितने देर में पहुंचता है? 5 सेकेंड। इफ द स्टोन इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, अच्छा, कैन रीच,
मतलब इसको ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करके छोड़ देंगे तो ये इतना हाइट है कि 5 सेकेंड में क्या है, ये ऐसे बनाया है बैकग्राउंड कि ये 5 सेकेंड में नीचे आ जाएगा। इफ इट इज फ्री टू फॉल, इफ इट इज फ्री टू, इफ इट इज फ्री टू फॉल। लेकिन बोला क्या है कि इसको हमने ऐसे आने नहीं दिया। हमने कैसे आने दिया, हमने इसको ड्रॉप किया यहाँ से, ये वाला हाइट जो है वही है सेम, इसको मैंने ड्रॉप किया, फिर कितना सेकंड चलने के बाद इसको रोक दिया, 3 सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 पे ड्रॉप किया, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या किया कि अचानक से हमने रोक दिया, इसका मोशन ही रोक दिया, आ रहा था रोक दिया फिर से ड्रॉप किया, ऐसा क्वेश्चन है, समझे। देन अलाउड टू फॉल अगेन, यहाँ रोक दिया उसके बाद फिर अलाउ किया फॉल अगेन के लिए, फॉल करने के लिए फर्दर। द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंसेस, मतलब ये वाला डिस्टेंस आने में, एक्स आने में कितना टाइम लिया, है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ से देख लो, अगर जो ये वाला में, ये वाला पार्ट में अगर जो हम ये लगाए √2h/g का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना इनडायरेक्टली। बोला है ना कि 5 सेकंड में पहुंच जाता है, बोला है ना कि अगर जो फ्री छोड़ दिया जाए तो 5 सेकंड में पहुंच जाता है, यानी कि यहां से यहां आने का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 5 सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ड्रॉप करने वाला फॉर्मूला में क्या होता है, √2h/g। तो यहां से बताओ, यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड, तो 2h/g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10, h इज इक्वल टू 125 मीटर आता है क्या, 125 मीटर यानी कि आ गया। तो पहला वाला पार्ट का इंफॉर्मेशन से हम दूसरा वाला पार्ट के लिए मदद ले लेंगे, इस इतना इंफॉर्मेशन से हम ये समझ गए और इसको हम यूज कर लेंगे यहाँ। अब हमें पता चल गया ये 125 मीटर है, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये वाला दूरी कितना है, क्योंकि ये वाला दूरी तीन सेकंड में फ्री फॉल हुआ है, 3 सेकंड का फ्री फॉल हुआ है। तो हाफ GT² यानी कि हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 5 45 मीटर। तो यानी कि ये रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचा हुआ है, ये जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस जो है, ये x इज इक्वल टू कितना है, 125 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 80 मीटर, है ना। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि बताओ यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगेगा, अगर जो फ्री फॉल फिर से करेगा। तो हाइट तुम्हें पता है कितना टाइम लगेगा, ये वाला टाइम पूछ रहा था। तो टाइम इज इक्वल टू √2 इंटू 80/g यानी कि 10, तो कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और है क्या, कि हो गया, ये कल वाला ही चल रहा था क्या क्वेश्चन, नहीं सर, हो गया खत्म। नहीं मतलब अंजलि के और 2 बचे हुए हैं। अच्छा अच्छा, वाटर ड्रॉप वाला है। Water drops fall at regular intervals from a tap 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap the instant the first drop touches the ground. How far above the ground the second drop at that instant? How far above the ground is the second drop at that instant? तो इसमें भी कहानी कुछ इसी तरह से है। क्वेश्चन ये है कि वाटर टैप मतलब एक नल है, उससे समझो कि जल आता है, उस नल से जल वाला क्या है कि वो उसका सही से वो चीज जो है वो बंद करते, जो पानी जो जिससे बंद करते हैं वो जो है टाइट नहीं है, या कुछ ही वजह से बूंद बूंद करके पानी जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो बोल रहा है कि ये वाला जो हाइट है 5 मीटर एबव है, ये वाला ग्राउंड से कितना दूरी पे है, 5 मीटर की दूरी पे है। अब बोल रहा है कि थर्ड ड्रॉप जो है, द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप, पहला ड्रॉप यहां पहुंच चुका है, ठीक है, फर्स्ट वाला यहां पहुंच चुका है, सेकंड वाला कहीं इधर बीच में होगा, है ना, और थर्ड वाला जो है वो अभी जस्ट यहां से निकल रहा है। अब ये सब रेगुलर इंटरवल पे ही गिरता है ना, कोई एक म्यूजिक को फॉलो करता है ना, टप 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 टप, ये म्यूजिक है, ऐसे ही फॉलो करता है ना, तो रेगुलर इंटरवल पे गिर रहा होगा।
तो ये बताओ कि अगर जो हर 2 बूंद के गिरने का जो टाइम इंटरवल है वो मान लो टी है, कितना है, क्या है? टी। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये समझे ना, ये सेकेंड ड्रॉप जो है ग्राउंड से कितना ऊपर में है, ये वाला हाइट निकालना है, ये वाला, समझे? सेकेंड ड्रॉप। हाँ, तो 5 मीटर नीचे आ चुका है, तो हम क्या कहेंगे, 5 इज इक्वल टू, अगर ये कितना टाइम के लिए चल चुका है बताओ, ये टी मतलब ये कितना टाइम के लिए चल चुका है, ये टी टाइम के लिए चल चुका है और ये 2t टाइम के लिए चल चुका है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर जो टाइम इंटरवल टी है तो बताओ, जब ये थर्ड ड्रॉप अभी गिर रहा है तो ये कितना चल गया होगा, थर्ड ड्रॉप जस्ट निकलने वाला है, तो सेकंड कितना टाइम चल चुका है, टी टाइम। फर्स्ट उससे पहले कितना चला होगा, इससे पहले ये चला, इससे पहले ये चला था, तो ये कितना टाइम चल चुका है, 2t चल चुका है, चल चुका है ना? तो ये बताओ 5 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि नहीं, 5 मीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू 2t का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो, लिख सकते हैं ना? तो यहाँ से टाइम का वैल्यू हमें मिल जाएगा ना, टाइम का वैल्यू क्या आ जाएगा, टाइम का स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, देखो ये वाला, ये वाला और ये वाला मिलके ये वाला वो काट देगा, देखो काट देगा कि नहीं, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, देखो, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.25 सेकेंड, है कि नहीं, 1/4 यानी कि 0.5, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 सेकेंड, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 सेकेंड, यानी कि ये कितना देर के लिए चल चुका है, 1/2 सेकेंड के लिए, तो सेकेंड ड्रॉप का जो जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड ड्रॉप। समझ में आ रहा है, ये वाला जो है फर्स्ट ड्रॉप का था कहानी, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताओ 5 इंटू 1/4, 5/4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1.25 मीटर हो गया ना? तो बताओ ये h क्या है, h पूछ रहा था तुमसे, अब बता दो कि नहीं, h इज इक्वल टू क्या, 5 माइनस 1.25 इज इक्वल टू 3.75 मीटर होगा, क्लियर है? और एक क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम a high rise platform at t is equals to 0 starting from rest, after 6 seconds another ball is thrown downwards from the same platform with a speed v, the two balls meet at t is equal to 18 seconds, what is the value of v? मतलब एक ऊंचाई से क्या है ना कि एक एक को ड्रॉप किया जाता है और एक को ऐसे फेंका जाता है, एक को ऐसा ड्रॉप किया सिंपली, छोड़ दिया, और एक को इस तरह से फेंका, है कि नहीं? और उसमें बोल रहा है कि 6 सेकंड के बाद वो थ्रो करता है, तो t इज इक्वल टू 0 कहां से स्टार्ट करने के लिए बोला है, जब पहला बॉल को ड्रॉप किया है कि नहीं, उस समय को t इज इक्वल टू 0 बोला है। मतलब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि एक हाइट से बॉल 1 को ड्रॉप किया है ना, t इज इक्वल टू 0 पे ड्रॉप, और 1 जब यहां पहुंच गया, 1 जब यहां पहुंच गया तो सेकंड को क्या किया, नीचे की तरफ कुछ स्पीड देके थ्रोन, है ना? और ये वाला समय कितना हो रहा है, ये t इज इक्वल टू 0 है और ये वाला t इज इक्वल टू 6 सेकेंड है, और t इज इक्वल टू 1 और 2 मिल गए हैं, ये t इज इक्वल टू कौन सा सेकंड है, 17 है ना कि 18 बोल रहा है, 18 सेकंड बोल रहा है ना? ये पहला सिचुएशन कहानी जैसे से क्वेश्चन का है, वो सामने है तुम्हारे। क्वेश्चन ये है कि अगर जो पहला बॉल को ड्रॉप किए t इज इक्वल टू 0 पे, उसके बाद दूसरा बॉल को इसके ड्रॉप करने के 6 सेकंड के बाद हमने नीचे फेंक दिया v वेलोसिटी से,
अब क्या हो रहा है कि पहला यहाँ आ चुका होगा, तो हमने अपने से समझ के इसको बना लिया इस डायग्राम को कि अच्छा दूसरा को फेंक रहे हैं 6 सेकंड के बाद, तो एक नंबर भी तो चल चुका होगा कुछ, तब 2 नंबर स्टार्ट किया। इसके पास स्पीड ज्यादा है, अब रिलेटिव स्पीड जो होगा वो क्या होगा, v डाउनवर्ड में होगा, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन v डाउनवर्ड में मतलब इतना v माइनस इसका वाला भी कुछ आ जाएगा ना, इसके पास भी कुछ स्पीड आ जाएगा, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड यहाँ देख लेंगे उसके वजह से। और क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड मीट करते हैं 18 सेकंड पे, मतलब इस सिचुएशन से कितना देर बाद, 12 सेकंड के बाद, और ये चीज हुआ इतना सेकंड बाद। तो बोल रहा है कि आखिर ये v का वैल्यू क्या है, यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अभी तक जो एग्जांपल्स बताए गए हैं उसके आधार पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोशिश करो थोड़ा दिमाग लगाने का। जो फर्स्ट वाला फेंका है वो 18 सेकंड्स पे मतलब आ रहा है ना, फर्स्ट देखो से फेंका है। देखो बहुत ऊंचा से फेंका जा रहा है, ठीक है, सब कुछ जो हो रहा है ना, दोनों बॉल को ऊंचा से फेंका जा रहा है। पहले क्या किया, यही यही जगह पे सब कुछ हो रहा है। पहले क्या किया, बंदे ने एक बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, 6 सेकंड बीत जाने के बाद, मतलब अभी इसका मतलब ये है कि पहला का जर्नी बहुत लंबा टाइम का है। ऐसा सोचो कि 18 से ज्यादा सेकंड का जर्नी है। क्वेश्चन में 18 सेकंड का कहानी है ना, हवा में ही 18 सेकंड में अभी तक क्वेश्चन में तो ही लग रहा है ना। इसका मतलब पहला वाला का टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब नीचे ग्राउंड पे पहुंचने में 18 सेकंड से ज्यादा समय लगता है। मान लो एग्जांपल के तौर पे 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 18 से बड़ा, ठीक है। तो क्या किया कि पहला बॉल को ड्रॉप किया, वो नीचे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, 6 सेकंड जब हो गया, चलते गया ये 6 सेकंड, तब दूसरा बॉल को फिर उसी लाइन पे डाउनवर्ड में थ्रो किया गया, सेम लाइन पे। तो क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा था शुरुआत में ही, इसीलिए क्या कर रहा है, वो गैप को क्या कर रहा है, एक्सेलेरेशन दोनों का, तो क्योंकि पहला वाला को फेंका होगा तो जीरो से 10, 20, 30, 40 स्पीड बढ़ने में समय लग रहा है ना, और पीछे वाला को सीधा 50 से फेंक दिया होगा तो 60 से फेंक दिया होगा, तो है कि नहीं। ये तो जाएगा तो गैप कम करेगा ना दोनों के बीच में, तो ऊपर जो पहला वाला है वो भी नीचे जा रहा होगा लेकिन गैप कम हो रहा होगा, ऐसे ऐसे समझ लो, ऐसे समझ में आ रहा है, दोनों नीचे आ रहा है लेकिन गैप कम हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है 6 सेकंड में ऐसा फेंका गया, और 12 सेकंड के बाद इसको कैच भी कर लेता है। तो हम तो इसका वेलोसिटी पता चल गया ना हमें, इसका कितना है 60 मीटर पर सेकंड, ये पता चल गया कि नहीं, ये पता चल गया कि नहीं। 60 मीटर। अरे t इज इक्वल टू 0 पे कितना था इसका स्पीड, 0, 6 सेकंड पे इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकंड। इसका वेलोसिटी v है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस 60। और ये 6 सेकंड में कितना नीचे आया है ये निकाल लेंगे कि नहीं, पहला वाला 6 सेकंड में कितना नीचे आया है, हाफ इंटू, तो कितना हो गया, 180 हो जाएगा। 180 मीटर नीचे आ चुका है, तो यानी कि v माइनस 6 इंटू टाइम, कितना देर के बाद 180 का गैप खत्म हो जाता है, 18 सेकंड, t इज इक्वल टू 18, यानी कि इस सिचुएशन से 12 सेकंड के बाद, यानी कि v माइनस 60 इंटू 12 इज इक्वल टू 180। समझ में आ रहा है। तो यहां से v माइनस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अगर जो 6 से काटोगे तो ये 2 बार में कटेगा और ये 30 बार में कटेगा, और फिर से एक बार 15 बार में कट जाएगा, है कि नहीं। सॉरी, ये v माइनस 160 नहीं, v इज इक्वल टू 15 प्लस 60 हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा पर सेकेंड। क्वेश्चन में कहानी लंबा है लेकिन देखो सॉल्यूशन सस्ता ही आता है। मतलब जो क्वेश्चन में सोचने के लिए तुम्हें सोचने के लिए टेस्ट करेगा ना, उसमें पेन पेपर का यूज कम होगा, और जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा दे देगा ना उसमें दिमाग कम यूज होगा। ऐसा रहता है, बैलेंस करके चलता है क्वेश्चन बनाने वाला। और कुछ नहीं है ना। नहीं सर, हो गया। और एक मुझे है, मैंने अभी जस्ट भेजा है, आई गेस आपने लिया भी वाला लिया भी होगा, लेकिन आप फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला, अभी फिर से भेजे। हाँ। अच्छा ये वाला, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है बता देते हैं। वो 40 है। 40 है, 40 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है और ये 30 मीटर पर सेकंड चल रहा है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 100 मीटर।
100 मीटर का है। तो बोल रहा है फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो मिनिमम सेपरेशन के लिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि तुम ऐसा देखो मिनिमम सेपरेशन तो अच्छा तुम ये बताओ, तुम मान लो कि यहाँ पे रेस्ट में हो, ठीक है, तुम मान लो कि यहाँ पे रेस्ट में हो और एक ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा है, इधर से आ रहा था, इधर से आ रहा था, इस लाइन पे चला जा रहा है, तो तुम इसको देख रहे हो मोशन करते हुए, तो तुम्हारे और इसके बीच में मिनिमम सेपरेशन कब होगा, जब तुम जहाँ पे वहां से इसके जाने वाला रास्ता को अगर जो जानते हो तो उस रास्ते पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो यहाँ से यही वाला दूरी मिनिमम होगा ना, ये वाला इससे ज्यादा होगा और ज्यादा होगा, ये तो और ज्यादा होगा। देखो समझ में आ रहा है, पहले दूरी घट रहा था, दूरी मिनिमम हुआ, फिर दूरी बढ़ने लगा, है कि नहीं। तो जो चीज तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम ऑब्जर्वर और रेस्ट में हो, तुम जब अपने आप को ऑब्जर्वर बना लिए, उसी तरह किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या करेंगे, अगर जो ऑब्जर्वर ए को बना देंगे, मान लो एग्जांपल के तौर पे ऑब्जर्वर अगर जो हम ए को बना देंगे, तो ए अगर जो बी का क्लियर डायरेक्शन देख लिया, ए तो कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी देखेगा ना बी का, तो मान लो कि ए जो है रिलेटिव वेलोसिटी बी का ऐसे देख रहा है, इधर देख रहा है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये वाला लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, ये 100 जो है क्या हाइपोटेनियस है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर जो ये वेलोसिटी हमें पता चल गया एक्चुअली में, एक हाँ सर, हाँ सर, बस एक बस 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक, समझे, समझ में आया ये चीज, ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं आया। हम ये कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इसमें, तो ये कॉन्सेप्ट अगर जो यूज करना है हमें, तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ बी, या वेलोसिटी हम बी को क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, ए को ऑब्जर्वर, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये बताओ वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, 30 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 40 जे कैप, इस तरह से है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, है ना, माइनस होता है ना, सॉरी माइनस 40 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना, तो माइनस 40 जे कैप होगा, यानी कि ये जो देख रहा होगा, यानी कि इसका इसका हम डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा, यानी कि आई मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना देख रहा है 30, बी जो है ए का एक्स डायरेक्शन में ए जो है बी का एक्स डायरेक्शन में 30 देख रहा है, और वाई डायरेक्शन में देख रहा है कि माइनस वाई डायरेक्शन में देख रहा है, माइनस वाई में देख रहा है 40, है ना, कंपोनेंट देख रहा है। अब इसका मतलब ये है कि इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, नेट वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में देख रहा होगा, तो इस तरफ देख रहा होगा, इन्हीं दोनों के बीच में रिजल्टेंट आएगा ना। यस सर। और ये वाला एंगल कैसे हम निकालते हैं, अगर जो हम ये वाला एंगल निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 40/30, अगर जो हम ये वाला निकालेंगे अल्फा निकालेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 30/40, समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये वाला एंगल उस हिसाब से बताओ, इसके हिसाब से क्या 4/3 किसके लिए होगा बताओ, ये वाला 53 डिग्री हो गया, 53। और इसके हिसाब से देखो ये वाला क्या हो गया 37 डिग्री हो गया, समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ सर। सर पर अपन 53 लेंगे ना, अरे जो भी लेना है लो, जिसको भी हम तो बता रहे थे समझाने के लिए कि अगर जो तुमने अपना क्वेश्चन सोल्व करते समय इसको एंगल माना है तो किस tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो अब ये चीज समझ में आ गया, और हमें पता है कि ए यहाँ पे है, ए जो है यहाँ पे, फिर से मैं इसका डायग्राम यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये वाला डायग्राम मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, ए जो है यहाँ पे है और बी जो है यहाँ पे है, ए देख रहा है कि बी हमसे कितना दूर है 100 मीटर, कितना दूर है 100 मीटर, कितना दूर है 100 मीटर, वो बी का वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में देख रहा है, इस डायरेक्शन में देख रहा है, कि ऐसा चलता जा रहा है, ऐसा चलता जा रहा है, ऐसा चलता जा रहा है, समझ में आ रहा है। और ये वाला एंगल हमने निकाल लिया, ये कितना है 37 डिग्री, कोई इसका भी यूज कर सकता है, ठीक है, हम इसका यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ 53 आएगा, तुम कहोगे कि ये सर 53 मैंने निकाला था, तब 37 कैसे निकलेगा, तो पूरा 90 होना चाहिए, तो 53 प्लस 37 ही 90 होगा ना, ठीक है।
कोई वो 53 डिग्री निकाल लिया तो भी इस पे, क्योंकि हमें इसी ट्रायंगल को तो बनाना है ना। तो फिर अब क्या कहेंगे, मिनिमम ये जब बी जब इसके हिसाब से इस लाइन पे चल रहा है तो सबसे नजदीक कब है, जब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पे, है कि नहीं। तो यानी कि तुम्हें जो पूछ रहा है वो ये वाला पॉइंट को डी मान लो, तुम्हें जो पूछ रहा है मिनिमम सेपरेशन क्या है दोनों के बीच में, तो यही वाला निकालना है, मतलब ए से डी का दूरी निकालना है। तुम्हें क्या क्या पता है, हाइपोटेनियस पता है ना, एंगल पता है। तो तुम ऐसा फॉर्मूला बताओ, कौन सा वाला फॉर्मूला से हो जाएगा, ये बताओ कि इसका कंपोनेंट भी ब्रेक कर सकते हैं ना। यहाँ से इमेजिन करो कि ये वाला जो है हाइपोटेनियस है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये अगर जो h है तो ये h cos 37 हो जाएगा, और ये वाला h sin 37 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। मतलब ये वाला लेंथ ही तो ये वाला है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो फिर ये वाला चीज तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है तो तुम सिंपली जो तुम जानते हो ट्रिग्नोमेट्री, क्या जानते हो, हाँ, साइन 37 इज इक्वल टू AD बाई एच, AD बाई एच मतलब क्या, AB, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इंटू साइन 37, AB का वैल्यू कितना है 100, साइन 37 3/5, तो कितना हो गया 60 मीटर आंसर, यही हो गया तुम्हारा आंसर। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और फिर अगले क्लास में मिलेंगे, कल के क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलने का कोशिश करेंगे।